नमस्कार, मैं हूँ अजय कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। इसी सेशन में आप लोग देख रहे हैं आज के डेट 4 फरवरी को द्वितीय पाली में हुए इतिहास के एग्जाम की जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको आज हम लोग यहाँ मिलान करेंगे। जिस बच्चे का सही होगा उसमें इसमें देखते हुए उसको सही और गलत का अनुमान आपको लग जाएगा। इसी सेशन को बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो इसमें दिया गया है आगरा। ये सारा गलत है, इसमें होगा नहीं। ये क्वेश्चन बहुत, इसका ऑप्शन गलत है। इसका जो होगा, इसका सही उत्तर होगा चंपारण। इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू रे? चंपारण। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ स्थित है? इसका होगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इसका हो जाएगा, यानी कि 3 का सी हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा बाबू? 3 का सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, मध्ययुगीनी यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? ये क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन हो जाएगा। चौथा का ऑप्शन है बी। चौथा का ऑप्शन क्या है? बी। चौथा का ऑप्शन बी है। पांचवा है, पांचवा पांचवा का होगा ऑप्शन नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू रे? मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रांसीसी, क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो ये एक 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, सर्वेक्षक। क्या हो जाएगा बाबू रे? सर्वेक्षक। सातवां नंबर क्वेश्चन है, रेतवारी व्यवसाय में भूमि का स्वामी किसे कहा जाता है? रेतवारी भूमि का शासन किसे? सातवां का सी, किसान। सातवां का क्या हो जाएगा बाबू रे? सी। सातवां का सी। सिंधु कानून ने किसका नेतृत्व किया था? आठवां है ए, संथालों का। किसका नेतृत्व किया था? तो संथालों का। नौवां है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिस दूसरा नाम हो। इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। छावली नाम से भी जाना जाता है, मनु नाम से भी जाना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू रे? ऑल ऑफ दीज। 10वां नंबर है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो 10वां का सही उत्तर हो जाएगा पिलक्कड़जन से, डलहौजी से, लीटन से, रिपन से। तो 10वां का सही उत्तर हो जाएगा डलहौजी से। किससे बाबू रे? तो डलहौजी से। 11वां है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? तो अकबर के दरबार में राजस्व की व्यवस्था टोडरमल का था। ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 13 का है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मैंने बताया तो उस टाइम पीरियड पे भी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के साथ है 15, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है या जनक माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, 16 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो इसमें 16 का सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने मज्जम उल बहरीन की रचना किसने की थी? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा बाबू रे, दारा की शिकागो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहां से है? तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, कश्मीर। 18 का हो जाएगा कर्नाटक से है। इसमें हो जाएगा
19 नंबर क्वेश्चन, बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा वैसे 14 वर्ष तक रहा। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लॉटरी कमेटी का गठन आप लोगों को पता होना चाहिए 1817 ईस्वी को किया गया था। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था बाबू? 1817 को किया गया था। इसमें गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म ऑप्शन नंबर ए 663 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने ईस्वी में बाबू रे? तो 663 ईसा 463 ईसा पूर्व में इसका हुआ था ऑप्शन नंबर ए। 22 क्या है? महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला। 23 में है भारत में मुगल सम्राट की स्थापना कब हुई? 23 का सही उत्तर हो जाएगा बाबू रे 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत द्वितीय का युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में। कब लड़ा गया था बाबू रे? 1556। चलिए, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो कुआं, तालाब, नहर, यानी कि इनमें से सभी होगा। बाबर द्वारा कौन सा प्रथम लिखा गया था? बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया होना चाहिए था? यहाँ ग्रंथ लिखा गया था। तो बाबर द्वारा बाबरनामा इसका हो जाएगा बाबू रे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 26 का बी। 27 का विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। इसमें संगम वंश ये सारा चीज आ जाएगा। तो इसमें यानी कि 27 का जो है ऑप्शन नंबर 27 का डी होगा। विजयनगर की स्थानीय नृत्य कौन सा है? तो विजयनगर के 28 का इसका सही उत्तर पाम्बा देवी, यानी 28 का बी हो जाएगा। 28 का बी। 29 का कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णा देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर। इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 30 हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, ये भी होगा कर्म मार्ग, ये भी होगा। अगर दूगो हो गया तो इनमें से सभी। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन है? क्वेश्चन 31 का है भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन है? तो इसका हो जाएगा बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू रे मेवाड़ ने अधिकार नहीं कर सका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसमें दीन ए दिलाही किससे संबंधित है? दीन ए दिलाही किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी अकबर से। ये 34 नंबर है ए बाबरी के लेखक कौन है? 34 का हो जाएगा बाबू रे ए बाबर। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो 35 का हो जाएगा बाबू रे सी औरंगजेब जाना जाता है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो 36 का जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी गलत लगैले है, इसका हो जाएगा दस्तूर, यानी कि डी। दस्तूर यानी कि डी। हम्पी 37 का है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थान किस वर्ष घोषित किया गया? तो 37 का हो जाएगा 1986 ईस्वी को। 1986 ईस्वी को। 38 में तेलालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो तेलानीराम का विजयनगर से है। किससे है बाबू रे? तो विजयनगर से है। विजयनगर से है। 39 है हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो
ये क्वेश्चन नंबर 39 है। तो ये विजयनगर की स्थापना 1336 कब किया गया बउआ रे? तो 1336 ईस्वी को। नानक का जन्म कहाँ हुआ? नानक का जन्म कहाँ हुआ? नानक का जन्म काशी, अमृतसर, पटना। तो नानक का जन्म की बात करें तो तरलवंडी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, थलवंडी। 41 जजिया किससे लिया जाता है? जजिया किससे लिया जाता है? 41 का सही, बिल्कुल सही उत्तर हमारा जिमियो से। दिल्ली किस नदी किनारे पर स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। 42 का भी हो जाएगा। कबीर शिष्य थे, कबीर शिष्य थे। 43 का हो जाएगा बाबू रे, सी हो जाएगा, रामानंद से। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, यानी कि भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो 1853 में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए था। 1853 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में होगा, ठीक है। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 46 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि बंगाल विभाजन 1905 में हुई थी। बंगाल विभाजन यानी ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसको माना जाता है? तो एओ ह्यूम को माना जाता है, एओ ह्यूम को माना जाता है। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950। चलते हैं नेक्स्ट। 49 क्वेश्चन, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? घोड़े की हड्डी का साक्ष्य ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन तुर्कोत्तरा से, तुर्कोत्तरा से। 50 का सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो इसका 50 का उत्तर सही हो जाएगा बाबू रे। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो मनु स्मृति। इसका 50 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने नियुक्त किया था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। चलिए 52 हो गया। ये 53 मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। इसका हो जाएगा 54 का सी, 54 का सी हो जाएगा बोधगया। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, यानी कि 56 का बी, 55 का बी, 54 का सी। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बाबू रे? अशोक। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो इसमें हो जाएगा अकबरनामा के काल में मिलता है। किस ग्रंथ में? तो अकबरनामा के ग्रंथ में। आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा 4 भागों में बांटा जाता है। 60 का मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? 60 का मुगल दरबार में कौन सा था? इनमें से सभी तक फुर्नेस ये इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू रे? इनमें से सभी। 60 का डी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने की। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? 63 का डी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिलता है? गोदी कहां से मिलता है? 64 का हो जाएगा। गोदी कहां से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। निम्नलिखित
देवदाताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता है? तो 65 का बाबू रे, 65 का इसमें हो जाएगा गणेश, शिव, विष्णु, इसमें हो जाएगा शिव, हो जाएगा शिव, 65 का शिव। 63 अशोक का संपर्क किस वंश से है? 66 का है बाबू रे, अशोक का संपर्क हो जाएगा मौर्य काल से। 67 का है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक आपको हो जाएगा पतंजलि। क्या हो जाएगा? पतंजलि। महाभाष्य का लेखक कौन हो जाएगा बाबू रे? तो पतंजलि हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। प्रयाग प्रस्तुति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रस्तुति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो ये हो जाएगा 69 का हो जाएगा प्रयाग प्रस्तुति का, ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रस्तुति किससे हो जाएगा बाबू रे? 69 का भी है समुद्रगुप्त। 69 का क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है, उसके बाद है 70 में है बाबू रे, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? तो अशोक को। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? 71 का है, किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? कार्लन। इसको बाद में देखेंगे, 72 को भी बाद में देखेंगे, 73 के बारे में बाद में देखेंगे। तो 73 में है, 73 का हो जाएगा बाबू रे 89, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 89 ऑप्शन नंबर बी। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर बंबई को कहा जाता है। 75 का अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब की गई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया। 76 करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो 76 का हो जाएगा गांधी जी ने दिया था। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उसका सी हो जाता था। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू किया गया। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया था, मोनिया। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था बाबू? तो मोनिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में। और ये है अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बरूनी का जन्म 81 का, यानी कि ए सही उत्तर इसका हो जाएगा 81 का ए। 82 का रैयतवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, बम्बई, जिसको हम लोग मद्रास भी कहते हैं, मुंबई एवं मद्रास। तो 82 का सही उत्तर हो जाना चाहिए था, इसको बाद में देखेंगे बाबू रे। 83 का, इसको भी बाद में देखेंगे। 84 का सही उत्तर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता 84 का ए हो जाएगा बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा बाबू रे? बिरसा मुंडा। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? 85 का हो जाएगा कलकत्ता में, यानी ऑप्शन नंबर बी। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन यानी कि 86 का 86 को भी बाद में देखेंगे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389।
389 सदस्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? 88 का तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ये भी बाद में देखेंगे। 89 का भारत का अंतिम मुगल शासक, 89 का यानी कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 89 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 90 का महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 90 का हो जाएगा सी। 91 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में हुआ था भारत 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 छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था बाबू रे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? 92 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी कि 1938 से 1938 एवं 1939 1938 एवं 1939 92 हो गया। 93 काला कानून किसे कहा गया? तो 93 का होगा काला कानून रोलेट एक्ट को कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। 1949 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्या हो जाएगा बाबू रे? सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही उत्तर सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1946 ईस्वी को 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन लाया गया था। 96 का मुस्लिम लीग द्वारा नियुक्त दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 96 का डी, 22 दिसंबर 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1939, यानी कि 1949 को, 22 दिसंबर 1949 को। ठीक है। 97 का है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? 97 का हो जाएगा बिल्कुल कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 98 का है सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? तो 98 का हो जाएगा सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? तो मुस्लिम लीग ने। इसका अध्यक्ष था मोहम्मद अली जिन्ना। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98 का ऑप्शन नंबर बी। 99 का है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपको हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसी के साथ अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।